ये सवाल है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह सवाल एक साल छोड़ करके दूसरे साल मैट्रिक परीक्षा में आते रहता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करेंगे और ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ जाइएगा। यहाँ पर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो मानते हैं, सर्वप्रथम क्या करेंगे, रूट 3 को परिमेय मान लेंगे। तो माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, p/q। इसलिए रूट 3 बराबर p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या होता है कि यहाँ पर p और q सहभाज्य है। p और q सह अभाज्य है। सह अभाज्य का अर्थ होता है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, सह अभाज्य का अर्थ होता है p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 2/4, यह सह अभाज्य नहीं है, 2 दूनी 4 कट गया, 1/2 हो गया, ये सह अभाज्य है। ये संख्या सह अभाज्य है। जैसे 6/8, तो ये सह अभाज्य नहीं है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 3/4, अब नहीं कटेगा, तो 3/4 आपका सह अभाज्य संख्या होगा, यानी कोई इसका कॉमन फैक्टर दोनों संख्या में से ना हो। इसलिए p और q में से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वैसा परिमेय संख्या मैंने मान लिया। अब देखिए, जब इसको मान लिए सहभाज्य परिमेय संख्या, तो अब q को इधर करते हैं, तो रूट 3 q बराबर p होगा। अब दोनों ओर वर्ग करते हैं, तो रूट 3 q² बराबर p²। दोनों ओर वर्ग करने पर अब रूट 3 को अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या आएगा आपका, 3q² बराबर p²। अब देखिए, p² 3q² का गुणनखंड है। कैसे है इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। 6 इक्वल टू हम 2 × 3 लिख सकते हैं या नहीं, तो हम कह सकते हैं कि 6 जो है 3 का गुणनखंड है। जैसे 8 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 8 को हम कह सकते हैं 2 का गुणनखंड है। जैसे 18 को 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं, तो हम 18 को कह सकते हैं यह 3 का गुणनखंड है। तो इसी प्रकार से ये p जो है 3 का गुणनखंड है। इससे स्पष्ट हो गया। तो इसलिए p 3 का गुणनखंड है। अब ये p 3 से विभाजित होता है। जब 3 से विभाजित होगा तो p बराबर हम कुछ मान लेंगे। माना p बराबर 3 है। अब p का मान इस पर रखते हैं, तो अब होगा 3q² बराबर p का मान रखें 3a², तो ये हो गया 3q² बराबर 9a²। तो
3 तिया 9, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 3a²। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर तो हम बोल दिए थे कि 3 जो है p का गुणनखंड है। अब यहाँ 3q का भी गुणनखंड हो रहा है, तो यहाँ पर 3q का गुणनखंड, अब यहाँ 3p का भी गुणनखंड है और 3q का भी गुणनखंड है, लेकिन p और q सह आभाज्य संख्या माने थे। तो p और q जब सह आभाज्य संख्या माने थे तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी मान्यताएं गलत साबित हुई। यहाँ पर 3p और q का गुणनखंड है, p और q का गुणनखंड है। जब p और q का गुणनखंड है और मैंने माना था p और q सहवास संख्या है, तो सहवास संख्या है तो इसलिए अतः हमारी मान्यताएं गलत सिद्ध हुई। जब हम माने क्या थे, √3 परिमेय संख्या है। अब जब गलत सिद्ध हुआ तो क्या हो जाएगा, √3 अपरिमेय संख्या हुआ, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये मेरा सिद्ध हो गया, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा।